अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, इंसानों के शर से महफूज रखे, जन्नात के शर से महफूज रखे, गिरों में फूंकने वालों की शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है पानी के साथ इस्तिंजा करना और ढीलों के साथ इस्तिंजा करना तरीका। हदीस नंबर 106, हदीस नंबर 112, सफ़ा नंबर 136, सफ़ा नंबर 435 और सफ़ा नंबर 437। यानी कि ये मुख्तलिफ अहादीस थी, मुबारक थी, इसलिए तीनों हदीसों का जिक्र कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ से इस्तिंजा न करो, बाएं हाथ से इस्तिंजा करो। पेशाब करते वक्त या इस्तिंजा करते वक्त दाएं हाथ को शर्मगाह से लगाना ममनू है, यानी मकरूह तंज़ीह है। इस्तिंजा बाएं हाथ से करें। अगर आप दाएं हाथ से मनामत के बावजूद करें तो हो जाएगा, हमारे नज़दीक हो जाएगा। इमाम अहमद और बाज़ अहले ज़ैर का मज़हब ये है कि अगर दाएं हाथ से इस्तिंजा करेगा तो तहारत न होगी, लेकिन हमारे नज़दीक, हनाफ के नज़दीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप ढीलों या पत्थरों से इस्तिंजा कर रहे हैं तो आपने ताक अदद में करना है। यानी कि अगर एक ढीले से पाकी हो जाए तो हमारे नज़दीक वो भी काफ़ी है, और 3 ढीले इस्तेमाल करना मुस्तहब है। यानी कि आप 1 ढीले से कर लें, 3 से कर लें, 5 से, ताक इस्तेमाल करने हैं। और ख्याल रहे कि दाएं हाथ को इस्तेमाल नहीं करना, बाएं हाथ से इस्तिंजा करना है। अगर पानी और ढीले दोनों चीज़ें हों तो हमारे नज़दीक, हनाफ के नज़दीक, पानी से इस्तिंजा करना अफजल है। अब जब आप पानी से सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा करेंगे तो इंशाअल्लाह एक तो बवासीर नहीं लगती, दूसरा जो ये पेशाब के कतरे वगैरह आते हैं वो ना आएंगे। वीडियो को गौर से देखें कि बाएं हाथ की ये 3 उंगलियां इस्तेमाल करनी है, यानी कि ये अंगूठा और इसके साथ वाली उंगली इस्तेमाल नहीं करनी, ये 3 उंगलियां ऐसे इस्तेमाल करनी हैं। इस्तिंजा करते वक्त जब आप ये 3 उंगलियां इस्तेमाल करेंगे तो जो इस उंगली का ये पोटा है ये आप दब्बर में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पोटा दब्बर में फेरेंगे। उसमें फिरने से जो आसपास के जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो आसपास नजास्त लगी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा दोबारा फिर मुलाज़ा फरमाए कि इस्तिंजा पानी के साथ करते वक्त ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, और 3 उंगलियों के इस्तेमाल के बाद बाएं हाथ की ये जो इस उंगली का पोटा है ये दब्बर के अंदर इस्तेमाल करेंगे, दब्बर के अंदर पोटा फेरेंगे ताकि अंदर वाली भी नजासत ख़त्म हो जाए। और वज़ू तनासल को 3 बारी आपने सूतना है। जैसे मिसाल के तौर पर गाय या किसी चीज़ का दूध चोया जाता है
इस तरह आपने उज़ू तनासल को 3 बार सूतना है। अगर इंशाल्लाह आप सुन्नत के मुताबिक इस्तंजा करेंगे, ये 3 बार सूतने से इंशाल्लाह आपको कतरों की बीमारी ना होगी। और ये जो पोटा दब्बर के अंदर फेरना है, इससे आपको इंशाल्लाह बवासीर नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।